स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर की स्तुति हो कि इस कार्यक्रम के द्वारा हम लगातार अपने जीवन में बाइबल के द्वारा सुधारने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं। इस कार्यक्रम के दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला तो यह कि इन दिनों में झूठी शिक्षाओं की जो बाढ़ आई है उनसे आपको बचा लें, और दूसरा यह कि बाइबल के वचनों पर आधारित खरे उपदेश पर हम अपने आप को स्थापित कर सके। अब तक हम लोगों ने 7 अलग अलग विषयों पर मनन किया है, जैसे पश्चाताप, प्रार्थना, पवित्रता, बाइबल मनन करना, आराधना, सहभागिता। पिछले सप्ताह हमने बाइबल आधारित पवित्रता इस विषय के अंतर्गत पवित्र कैसे न बने इसको पूरा किया था। इसके पहले के विषयों पर भी हमारा रवैया कुछ नकारात्मक ही रहा। उदाहरण के लिए, पश्चाताप कैसे न करें, प्रार्थना कैसे न करें, विश्वास कैसे न करें, बाइबल मनन कैसे न करें, इस प्रकार से। और क्यों? क्योंकि मैं इस बात को मानता हूं कि नई और सही शिक्षा को अपने जीवन में अपनाने से पहले बेहद जरूरी है कि अपने अंदर पहले से ही अगर कोई गलत शिक्षा, पुरानी शिक्षा जो फंसी हुई है, उसे निकाल बाहर करें। प्रियो, हमें सांसारिक सोच को छोड़कर बाइबल आधारित सोच पर आना होगा। मैं कहना क्या चाहता हूं, प्रभु यीशु क्रिस्त ने पहाड़ी उपदेश में जब अपने लोगों को सिखाना चाहा प्रार्थना के विषय में, तो उन्होंने इस प्रकार से कहा कि प्रार्थना कैसे नहीं करना चाहिए, और फिर उसके बाद उन्हें सिखाया कि प्रार्थना कैसे करें। जब उपवास के विषय में सिखाया तो बताया कि उपवास कैसे न करें, और फिर उसके बाद उसने बताया कि उपवास कैसे करें। लोगों को दान करने के विषय में भी, उदारता के बारे में भी उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि इस प्रकार से ना करना, और उसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे करना है। आज हम लोग 8वां विषय सीखना आरंभ करेंगे, और यह होगा आत्मिक उन्नति, स्पिरिचुअल ग्रोथ। माता पिता साधारणतः अपने नन्हे नन्हे शिशुओं को गोद में लेकर के बड़े आनंदित होते हैं। वो उनको 4 पैरों के बल पर ऐसे ऐसे चलते हुए जब देखते हैं तो आनंदित होते हैं। वो बिस्तर पर जब करवट बदलते हैं तो उसको देख करके आनंदित होते हैं। माता पिता, दादा दादी, सबको उस नन्हे से बालक को देखना ही बड़े आनंद की बात लगती है। लेकिन एक बात की ओर आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। क्या कोई मां बाप ऐसे हैं कि अपने बच्चों को हमेशा उसी दशा में देखना चाहेंगे? मैं कहना यह चाह रहा हूं कि बच्चे बढ़े नहीं, उनके शरीर में यदि बढ़ना ना हो, यदि वे छुटपन से निकलकर बाल्यकाल और लड़कपन में ना आए, वैसे की वैसे ही रहें, तो क्या माता पिता तब भी खुश रहेंगे? बिल्कुल नहीं। मेरे मित्रों, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा स्वर्गीय पिता, हम सब उसकी संतान, वो हमें ऐसे ही देखता है कि हम लगातार और प्रतिदिन बढ़ते रहना चाहिए। यदि हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं है, यदि हम बढ़ नहीं रहे हैं, तो हमारा स्वर्गीय पिता भी बहुत निराश हो जाता है। मसीह में हमारा नया जन्म हुआ। हम लोग मसीह में नन्हे बच्चे थे। तब से लेकर सालों साल तक अब भी बहुत से विश्वासी शिशु ही बनकर बैठे हैं, और परमेश्वर इससे बिल्कुल आनंदित नहीं है। बाइबल हमें बार बार अपना बचपना छोड़ने के लिए कहती है। बाइबल में मेरे साथ खोलिएगा 1 कुरिन्थी उसका 14वां अध्याय और उसका 20वां वचन। लिखा है, हे प्रियो, तुम समझ में बालक न बनो, समझ में बालक न बनो। आगे का वाक्य है, बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सयाने बन जाओ।
इन बुराई की बातों के लिए तुम मासूम बने रहो, तुम बच्चे बने रहो, लेकिन ध्यान रहे जब समझदारी की बात आती है तो बचपना बिल्कुल ना दिखाएं। उसी तरह से इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री के 4 अध्याय में लेकर के चलता हूं, और वहां पर इस प्रकार से 14वें वचन में लिखा है, इफिसियों 4 और उसका 14वां वचन, ताकि हम आगे को बालक न रहें, क्योंकि वे लोग मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से भ्रमित हो जाते हैं। हमें बच्चे बने नहीं रहने का है, अब हमें बढ़ने की आवश्यकता है। उसी तरह से अगर हम इब्रानियों की पत्री में आएंगे और उसके 5वें अध्याय और उसके 12वें और 13वें वचन में लिखा है, समय के अनुसार तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, तो अभी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचन की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह अब भी बालक है। बाइबल हमें बार बार कह रही है, बच्चे मत बने रहो, हमें अपने आत्मिक जीवन में अब बढ़ने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, जब भी हम मनुष्यों की ओर देखकर बढ़ने की बात करते हैं तो सामने 2 बातें नजर आती हैं। एक तो उनका शारीरिक रूप से बढ़ना, और दूसरा है आत्मिक तौर से बढ़ना। इस श्रृंखला में हम